नाशे भवजोग एको गुरु को शास्त्री को। श्री धर्मायण फूल लगाता जी। गुण आयरण धम्मे आयरण आयरण ज्ञाने पे परमे पयम तवे आयरण जिने जिने ओकम आयरण दियर्देशु ममले पयम गोवे शम्रिखे विरमणि चुममले पयम। बोले धर्मायण फूला गाथा की आचार्य सदगुरु संत तारण तरण मिलाचार्य नमः सिद्धं परम आराध्य चिन्वाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत ज्ञान रसधारा, यह श्री धर्मायण फूल लगाथा जी। जहाँ आज अपन ने चर्चा के विषय में लिया था भैया उत्तम, चलिए बताओ सही है। आज अपन ने अपने सुबह की चर्चा के विषय में लिया था उत्तम संयम धर्म, श्रेष्ठ संयम। कहते हैं कि संयम बिना जीवन पशुओं की तरह है। पशु भी दिन भर चरता है, पेट भरता है, अपनी कामनाओं वासनाओं अनुरूप परिणमित होता है और रात में सो जाता है। त्रियंश है जो पशु है वो भी रोज भैया अपना पेट भरता है, अपने जितनी उसकी सामर्थ्य है उस हिसाब से अपने विषय भोग भोगता है और रात में शांति से सो जाता है। यदि जीव के जीवन में संयम नहीं है, जीव के जीवन में सम्यक्त नहीं है, संयम नहीं है, तो भैया कहते हैं कि ये जीवन पूरा व्यर्थ चला गया। क्यों व्यर्थ चला गया भैया? क्योंकि बिना सम्यक्त के और बिना संयम के यदि मरण हुआ तो नियम से जीव को दुर्गति ही जाना पड़ेगा। दो में से एक चीज तो चाहिए भैया। व्यवहार की चर्चा थोड़ी सी व्यवहार की बात है, दो में से एक वस्तु से चाहिए भैया। सम्यक दर्शन होगा तो फिर तो सद्गति और मुक्ति मुक्ति है। और यदि इस जन्म में यदि सम्यक दर्शन ना हो पाए और संयम भी नहीं हो पाया, व्यवहार संयम भी नहीं हुआ, तो भैया अगली गति दुर्गति निश्चित ही, नियम से जाना ही पड़ेगा। अगला भाव जो अगला भाव है वो नियम से दुर्गति का कारण ही है भैया। क्यों है भैया? क्योंकि सम्यक्त चाहिए मूल, और सम्यक्त के साथ सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा के साथ यदि सम्यक्त के साथ संयम हो तो भैया फिर ही मुक्ति का मार्ग बनेगा भैया। अपन क्या कह रहे हैं भैया? यदि सम्यक्त भी नहीं है और संयम भी नहीं है तो अगली गति नरक ही है, तिर्यंश गति ही है। और यदि सम्यक्त के बिना संयम है और निश्चय सम्यक नहीं है, व्यवहार में भी सम्यक नहीं है, सच्चे देवगुरु धर्म के अलावा और कहीं भटकन है, और सुन लो अच्छे से, सच्चे देवगुरु जिन मत के अलावा और कहीं श्रद्धा है उसे यदि आप संयम मानते हो, उसके सहित यदि संयम मानते हो, तो भैया वो संयम भी नियम से दुर्गति का कारण है।
गुरुवार का उपवास, इतवार का उपवास, शनिवार का उपवास, ये सब दुर्गति में ले जाने वाले हैं। अन्य मत के अनुसार जो तप क्रियाएं आदि जो भी करते हैं अपन, वो सब संयम में नहीं आती है, वो सब दुर्गति का कारण है। हम निश्चय तक जा रहे हैं भैया, शुरुआत कर रहे हैं हम, गाड़ी शुरू हुई है, अब स्टार्ट हुई। हम आपको संयम और सम्यक दोनों में अंतर बताना चाह रहे हैं, और संयम की भूमिका कितने काम की है और सम्यक की भूमिका कितने काम की है, ये दोनों बात बताना चाह रहे हैं। यदि व्यवहार में वीतराग धर्म की श्रद्धा है, व्यवहार श्रद्धा, वीतराग धर्म के अलावा और कहीं श्रद्धा नहीं है, कोमल परिणाम है, वीतराग धर्म की श्रद्धा है और जीवन में संयम है, तो अगली गति उत्तरोत्तर वृद्धि गति है आपकी, आप नीचे की ओर नहीं जाओगे भाई। और यदि इस मनुष्य भाव को प्राप्त करने के बाद भी आपको जीवन में एक तो वीतराग धर्म की श्रद्धा नहीं है, ऊपर से संयम, अब तक वीतराग धर्म की श्रद्धा नहीं है तो फिर संयम तो हो ही नहीं सकता, व्यवहार संयम में नहीं हो सकता, तो भैया नियम से दुर्गति में ही जाना पड़ेगा। एक बात। अब दूसरी बात है, अपन कहते हैं कि व्यवहार संयम के बिना निश्चय संयम नहीं होता, बिल्कुल सही है, लेकिन किसके लिए सही है? किसके लिए सही है? जिसे 7वें गुणस्थान और 6ठे गुणस्थान में प्रवेश करना है, उसके लिए बिल्कुल सही है कि जब तक द्रव्यलिंग नहीं होगा, 6ठा गुणस्थान नहीं होगा, तब तक भावलिंग प्रकट होने वाला नहीं है। किसके लिए? साधु के लिए। यदि, और कौन से साधु के लिए? जो सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी है उनके लिए। जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञानी है, उनके लिए नहीं। ये जो अपन दुहाई देते हैं ना कि भाई बिना व्यवहार के, बिना व्यवहार चारित्र के निश्चय चारित्र नहीं होता, ये जो अपन जितने भी तर्क देते हैं, जितने भी उदाहरण देते हैं भैया, इन्हें नीचे वाले हॉल में तो बिठवा दो जरा, नीचे वाले हॉल में पहुंचा दो। क्या कह रहे हैं? अपन जितने भी उदाहरण देते हैं ना, क्या उदाहरण देते हैं भैया? कि भैया व्यवहार चारित्र नहीं होगा तो निश्चय कहाँ से आएगा? यदि हमारा व्यवहार चारित्र शुद्ध नहीं होगा तो हम निश्चय चारित्र कहाँ से पालेंगे? यही तर्क है ना सबके पास। तो भैया ये तर्क किनके लिए है? किनके लिए? ये 6ठे 7वें गुणस्थान में जो प्रवेश करना चाहते हैं, उन सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी साधुओं के लिए सारा उपदेश है। लेकिन आवृत्ति श्रावक के लिए क्या है ये बताओ? जो सम्यक दर्शन से हीन है उनके लिए क्या है? जो सम्यक ज्ञान से हीन है उनके लिए क्या है? जो अभी शरीर और आत्मा में अंतर नहीं जानते उनके लिए क्या है? जो शुभ क्रियाओं में और सदुपयोग में अंतर ही नहीं जानते उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या है भाई? उनके लिए हमने दोपहर में भी चर्चा करी थी। उनके लिए पहले निश्चय है, पहले तत्व की श्रद्धा है, पहले वस्तु स्वरूप की स्वीकारता है, पहले गायक भाव की अनुभूति है, पहले सम्यक दर्शन ज्ञान की प्रकटता है और बाद में संयम है। क्योंकि भैया बिना सम्यक दर्शन, बिना सम्यक ज्ञान के कोई भी प्रकार का संयम उत्पन्न नहीं होता। हम परिभाषाएं पढ़ लेते हैं लेकिन उनके मर्म को नहीं जानते कि कौन सी भूमिका वाले के लिए कौन सा उपदेश। हम परिभाषाएं पढ़ लेते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि कौन सा उपदेश कौन सी भूमिका के लिए है। हाँ भैया हमारी भूमिका में भी तो संयम की कोई मर्यादा है, तो अपने भूमिका के संयम की मर्यादा है,
अष्टमूल गुणों का पालन, 18 क्रियाओं का सदाचार में पालन, अपने जीवन में अष्टमूल गुणों का पालन और 18 क्रियाओं को समन्वय है तो आपकी आवृत्ति की दशा का संयम पल रहा है भैया। लेकिन सच्चे धर्म की, वीतराग धर्म की श्रद्धा सहित, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा सहित, वस्तु स्वरूप के विचार सहित, यदि वस्तु स्वरूप के विचार सहित है तो आपकी 18 क्रियाएं शुद्ध है। तो 18 क्रियाओं में पहली क्रिया कौन सी भैया? हाँ, सम्यक, पहले नंबर पे 18 क्रियाओं में से पहली क्रिया है सम्यक, अर्थात वीतराग धर्म की श्रद्धा, दृढ़ आस्था, जिनेंद्र भगवान के मत के प्रति विनय होना, जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति विनय होना, जिनेंद्र भगवान जो कह रहे हैं उसके प्रति आस्था होना, अत्यंत श्रद्धा और भक्ति होना, ये पहली भूमिका है भैया। धर्म की श्रद्धा पहली भूमिका है, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। अष्टमूल गुणों के पालन की बात बाद में करेंगे, 3 रत्नत्रय की बात बाद में करेंगे, 4 दान की बात बाद में करेंगे, रात्रि भोजन त्याग और छला पानी पीने की बात बाद में करेंगे। पहले क्या कहेंगे भैया? पहले क्या की चर्चा करेंगे? जो कहते भैया व्यवहार की आगे की बातें करो, आगे की बातें करो भैया, लेकिन 18 क्रियाओं में जो पहली क्रिया है पहले उसकी बात होगी, फिर जो दूसरी उसकी बात होगी, फिर तीसरी है उसकी बात होगी। तो पहली क्रिया कौन सी है? चर्चा काय की होगी? सम्यक। जब पहली क्रिया सम्यक है, जब पहला आचरण सम्यक है, तो भैया पहली चर्चा भी सम्यक की। और सम्यक क्या कह रहा है भैया? जिनेंद्र भगवान की वाणी क्या कह रही है? जिनेंद्र भगवान का उपदेश क्या कह रहा है भैया? क्या आप उस बात के प्रति आस्तिक हो जो जिनेंद्र भगवान कहते हैं? क्या आप उसके प्रति समर्पित हो? विनय है आपके हृदय में कि भगवान कह रहे हैं भैया तू इस संसार का कर्ता भोक्ता नहीं, तू मेरे समान जिन पद का धारी है। जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं इस लोक की व्यवस्था अपने पुण्य पाप के वजह से, अपने अपने कर्म के वजह से सारे जीवों का परिणाम व्यवस्थित चल रहा है। तू अकर्ता, अभोक्ता, आनंद स्वरूप आत्मा ही है, तेरा किसी पर पर्याय से कोई संबंध ही नहीं है। स्वीकार हो रही है बात? क्या जिनेंद्र भगवान के वस्तु स्वभाव के प्रति अपन आस्तिक है? तो अपन संयम की चर्चा करेंगे। यदि जिनेंद्र भगवान के मत के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति यदि अपने को बहुमान है, चलो चलो बहुत सारे लोग गए। यदि हमें जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति आस्था है, यदि हम आस्तिक हैं कि मैं वो आत्मा ही हूँ जो सर्वक भगवान कह रहे हैं, वो ही वस्तु का स्वभाव है, यदि ऐसी जिनेंद्र भगवान के मत के प्रति श्रद्धा है, अपनी आस्था है, तो भैया तो अपन संयम की चर्चा करें। और यदि अपनी आस्था ही ना हो, अपने को इंद्रिय विषय भोगी सत्य लग रहा है भैया, पाप विषय असाही सत्य लग रही हो, घर पुत्र परिवार ही सत्य भाषित हो रहा हो, ये संयोग में इंद्रिय विषय वासना ही यदि यथार्थ लग रहे हो, पाप विषय कसाय को भोग यदि यही यथार्थ लग रहे हो, तो फिर आगे की चर्चा करने का कोई प्रयोजन नहीं है। आगे की चर्चा करने का प्रयोजन तब अपना सिद्ध होगा जब अपन जिनेंद्र भगवान के मत के प्रति आस्था रखेंगे। है आस्था? भगवान की वाणी की आस्था है?
ये प्रतीति में आता है भैया कि घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, इंद्रिय, विषय, भोग, लाड़ी, गाड़ी, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, ये सब विनाशिक पदार्थ हैं, ये सब क्षणभंगुर पदार्थ हैं। यहाँ इन सब पदार्थों में कोई सुख नहीं। मैं आत्मा, ज्ञान दर्शन स्वभावी ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा ही है। आस्था है, आस्था है भैया, आस्था है। तो अब अपन संयम की चर्चा कर सकते हैं भैया। क्यों संयम की चर्चा कर सकते हैं भैया? क्योंकि आपसे कहा जाएगा कि ये पाप विषय कसाय असंयम है। आप कहोगे भैया हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। आपसे कहा जाएगा जो आप सात व्यसनों में डूबे हुए हो, जो आप टीवी देख रहे हो, जो आप मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हो, जो आप भैया व्यर्थ में दिन रात इंद्रिय विषय वासनाओं में डूबे हुए हो, आपसे अब यही कहा जाएगा भैया ये सब आत्मा के लिए अनिष्टकारी है, इनका त्याग करो और अपने उपयोग को, अपने चित्त को अपने अंतर की ओर मोड़ो। और आप अब ये लिखोगे भैया भैया अनुपमा देखे बिना तो दिन निकल ही नहीं सकता। आप अब ये कहोगे भैया कि टीवी में न्यूज़ देखे बिना तो, पेपर पढ़े बिना तो हमें रस आते नहीं भैया। जीवन का हमारा रस तो यही है, ये हम घूमते हैं, हम फिरते हैं, हम खाते हैं, हम भैया संसार में खाना पीना, घूमना फिरना, उठना बैठना, ये सब तो हमारे रस है। 7 व्यसन, 5 पाप, 4 कसाय, यानी दिन रात यही तो हमारे रस है। अच्छा बताओ अपन काय का रस लेते हैं? बताओ। अच्छा टीवी में यदि फाइट हो रही हो तो रस आता है, आता है ना? कितनी अच्छी फाइट हो रही है। यदि टीवी में कोई राग रंग का गाना चल रहा हो, व्यसन रूप गाना चल रहा हो, तो उसमें अपने को क्या आता है भैया? रस आता है। यदि भैया कोई भी जो अपन गाने सुने या अपन कुछ भी इंद्रिय विषय भोग से संबंधित कोई भी चीज़ देखें, क्रिकेट में देखें, जुए सट्टे की बात देखें, कोई भी व्यवहारिक चीज़ देखो आप, तो आपको रस कहाँ में आता है? कहाँ में आता है? जिसे पान खाने की आदत है उसे पान खाने में रस आता है, जिसे तंबाकू खाने की आदत है उसे तंबाकू खाने में रस आता है। जिसको जो भी व्यसन है, व्यसन का नाम है भैया, जिसे जिस बात की आदत है, जिसे जिस चीज की लत है, उसे उस बात में रस आता है। जिसे जिस चीज में रस आता है वो उस रस में डूबा हुआ है, वो उस अज्ञान रस में खोया हुआ है। अब आप बताओ भगवान, बताओ आप जल्दी से भगवान अपना कि दिन रात काय का रस आ रहा है? हम आपको रस का एक उदाहरण देते हैं। हम आपको एक रस का उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। अपन आवृत्ति का, असंयम का रस ले रहे हैं, आपको बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। यदि किसी को पान खाने की आदत हो, संस्कार किसे कहते हैं? आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है, बहुत सावधानी से सुनो भाई। वास्तव में संस्कार क्या चीज़ है? वास्तव में संस्कार कहते किसे भैया? जब भी कोई जीव पान खाना प्रारंभ करता है तो पहले दिन वो 1 पान खाता है तो इतना रस नहीं होता उसको। दूसरे दिन 2 खाता है तो भी उतना रस नहीं होता भैया। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन करते करते जब वो लगातार पान खाने लगता है तो भैया पहले दिन थोड़े से होठ रसते हैं, दूसरे दिन और थोड़े से होठ रसते हैं, तीसरे दिन थोड़े से और रसते हैं, लेकिन जो निरंतर पान खाने लगता है उसका पूरा मुंह ही लाल हो जाता है। हमेशा के लिए लाल ही आ जाती है उसके होठों पे, उसके मुंह में, उसके दांतों पे परमानेंट लाली आ जाती है भैया। ये क्या हुआ कि पहले दिन जो उसने पान खाया था उसे थोड़ा रस आया था, दूसरे दिन जो उसने पान खाया उसका रस बढ़ गया, और वो जो उसने लगातार पान खाने का जो अपने चित्त में संस्कार इकट्ठा कर लिया, रस इकट्ठा कर लिया
कि अब वो पान का रस ऐसा जकड़ गया है, वो पान खाने का रस ऐसा चित्त में बैठ गया है कि उस पान के बिना उसकी जिंदगी खत्म। यदि अब वो पान नहीं खाएगा तो उसका जीवन नहीं चल सकता। भैया रोटी मत दो लेकिन पान दे दो। बता भैया ये क्या इकट्ठा करा उसने, क्या इकट्ठा करा उसने? ये उसने संस्कार को, रस को इकट्ठा करा। काय के रस को? व्यसन के रस को। बहुत बड़ी उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। अपने जीवन में घटाओगे तो बहुत सारी चीजों में काम आए। उसने जीवन भर क्या इकट्ठा करा भैया? उसने उस पान खाने रूप व्यसन को अपने जीवन में एकत्रित करा और वो रस उसके जीवन का हिस्सा बन गया। इसी तरीके से चाहे 5 पाप हो, चाहे 4 कसाय हो और चाहे 7 व्यसन हो, ये अपने जीवन का हिस्सा बन गया। अपन ने चित्त में इनका रस एकत्रित कर लिया है, और इनका इतना अधिक रस एकत्रित कर लिया है, इतना अधिक रस एकत्रित कर लिया है कि अब बोलो कि व्यसनों के बिना अपनी जिंदगी देखो, टीवी मोबाइल के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना करो तो नहीं कर सकते। इतना रस इकट्ठा कर लिया है कि आपसे कहें कि टीवी मोबाइल की तरफ के बिना अपनी जिंदगी जी के बताओ तो कहोगे ये जिंदगी कहाँ? क्या कहोगे भैया? फिर जिंदगी बची कहाँ? टीवी मोबाइल नहीं तो फिर जिंदगी बची कहाँ भैया? अभी क्यों ऐसा क्यों हो रहा भैया? आप सब क्रोध के बिना जीवन जी के देखो भैया, क्या लोभ के बिना जीवन जी के देखो भैया, कसाई के बिना जीवन जी के देखो। कहते भैया बिना क्रोध, बिना मान, बिना मायाचारी, बिना छल कपट, बिना झूठ बोले, बिना हिंसा करे भैया कोई काम ही कहाँ होता है। सारे काम तो संसार के सारे काम तो, संसार के सारे भोग तो 5 पाप, 4 कसाय, 7 व्यसनों से ही होते हैं भैया। कुछ समझ में आ रही है? आ रही है कुछ समझ में? क्या समझ में आ रही है? देखो भैया हमें ऊपर की चर्चा करना अच्छा नहीं लगता। ये हम यहाँ से आपको रामायण सुना दें, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए। हमसे ऐसे प्रवचन नहीं होते, हमसे ये प्रवचन नहीं होते भैया। यदि ऐसे वाले चाहिए तो और कोई को बुला। यदि जीवन में घटाना है, जीवन में पलटना है, जीवन में उपयोग को बदलना है, जीवन में दृष्टि को बदलना है, जीवन में एक शब्द लेके जाओ, एक भावना लेके जाओ, एक विचार लेके जाओ, एक शब्द लेके जाओ यहाँ से। लेकिन भैया जीवन में कुछ परिवर्तन आए, जीवन में कुछ श्रद्धा बदले, जीवन में कुछ आस्था बदले, जीवन में कुछ परिवर्तन हो, चित्त बदले, तो भैया प्रवचन काम के। और नहीं तो भाई कहानी सुनाते तो सभी है, हम भी सुना देंगे एक बात, कोई बात ही नहीं है। आओ लच्छू जाओ लच्छू, नहीं तक अच्छू ना तक अच्छू। काम बनाने वालों के लिए अनुकूलता सब जगह। लेकिन भगवान जी कितनी सी बात कह रहे हैं भैया कि अपन ने अपने चित्त में क्या जोड़ा है। जैसे आपने अपनी तिजोरी में क्या जोड़ा है? सोना चांदी हीरे मोती। जो तिजोरी में जोड़ा है खोलोगे तो वही तो निकलेगा ना। ऐसे भैया अपन ने अपने संस्कार में, जीवन में क्या जोड़ा है? पाप, परिग्रह, व्यसन, वासनाएं, छल कपट, मायाचारी, लोभ, क्या जोड़ा है अपन ने? जो रस अपन ने जोड़ा है, जब वो रस मिलता है, चाहे टीवी के माध्यम से मिले, चाहे मोबाइल के माध्यम से मिले, चाहे 4 लोग बैठ जाएं, भी कथा कर ले, तेरे यहाँ क्या बना था, देश में क्या हुआ, चोरी की कथा कर ले, वो काम कथा कर ले, स्त्री कथा कर ले, भोजन कथा कर ले, 4 लोग बैठ जाएं, इधर उधर की चर्चा कर ले तो बहुत आनंद मिलता है भैया। चौपाटी बजाते इसलिए, पान के ठेले बजाते इसलिए, 4 लोगों से मिलते इसलिए, किटी पार्टी इसलिए होती है, सारे बुले हुए इसलिए होते हैं। काहे के लिए होते हैं भैया? क्यों होते हैं? 4 लोग बैठे और अपनी अशुभ परिणति का, कसाय की परिणति का, निंदा का, चुगली का, पाप का, परिग्रह का भरपूर लुत्फ उठाया जाए। इसलिए टीवी है, इसलिए मोबाइल है, इसलिए सारे मित्र हैं।
किस लिए भैया? कसायों का आनंद उठाने के लिए, व्यसनों का आनंद उठाने के लिए, पापों का आनंद उठाने के लिए। बताओ भैया, जब अपन आनंदी व्यसनों को लेना चाहते हैं, जब अपन आनंदी कसायों को लेना चाहते हैं, जब अपन हिंसानंदी, चौर्यानंदी, विषानंदी, अपन जब पापों में ही आनंद मानते हैं, तो भगवान के वचनों के प्रति विनय कहाँ आ गई? कैसे आ गई? किसको आ गई? ये तो बताओ। कौन को ये बात स्वीकार हो गई कि भगवान कह रहे हैं ये सब दुर्गति के कारण है, और भगवान तू शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, तू कहाँ अशुद्ध भाव की ओर देख रहा, तू कहाँ कसाय भाव की ओर देख रहा, कहाँ भगवान के वचनों की प्रतिशतता? कैसे करें संयम की चर्चा? बताओ। उत्तम संयम की चर्चा कैसे करें? उत्तम संयम की चर्चा तो जब करते हैं जब तुम्हारी रुचि भगवान की वाणी सुनने की होती, वस्तु स्वरूप का विचार करने की होती, चार लोगों से विकथाएं ना करके चार लोगों के साथ बैठ के गोष्ठी करने की रुचि होती, तो भैया मानते इन्हें तो भगवान के वचनों की रुचि है, ये तो भगवान के वचनों के श्रद्धानी हैं, ये तो वीतराग धर्म को चाहने वाले हैं। इन्हें भैया संयम की बात सुना, इन्हें पता कि एक नियम भी मुक्ति का कारण बन सकता। इन्हें पता कि सारा मांस नहीं, मात्र एक कौवे का मांस छोड़ा था, पूरा मांस नहीं। कभी परिकल्पना करके देखो, भगवान मांस खाना नहीं छोड़ा था, सिर्फ मात्र कौवे का मांस का त्याग किया था। ये मोक्ष चला गया विचार, मुक्ति की ओर चला गया। एक नियम भैया, हम तो कभी उसकी तरफ देखते भी नहीं है, हमारा काम नहीं बन रहा भैया। पहला जो शिकार, पहली जो मछली फंसे उसका त्याग किया, वही कांटा डाला, हर मछली पहली होती। अब भैया क्या करें? जितने बार कांटा डाला पहली मछली फंसी। अब पहली मछली का त्याग है, महाराज से नियम दिया, क्या करें? देव प्रिया मिल गई थी भैया। एक नियम, एक नियम, एक भगवान का है। आप विचार करो, जब एक छोटा सा नियम, एक छोटी सी बात जब इतनी बड़ी ताकत रखती है, एक छोटा सा नियम जब इतनी सामर्थ्य रखता है, तो अपन ने तो नियम की दुकान खोल रखी है, अपने को क्यों कुछ नहीं हो रहा? क्यों कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि वहाँ एक नियम पे पूरी समर्पणता थी, वहाँ एक नियम देने वाले पे पूरी समर्पणता थी। उन साधुओं से जिनसे नियम लिया था उनके प्रति पूरी आस्था थी, और उस नियम के प्रति पूरी आस्था थी। प्राण जा सकते थे लेकिन नियम में कोई ढिलास नहीं आ सकती। समर्पण बोल रहा था, समर्पण, हृदय की भावना बोल रही थी, अंतर आत्मा का समर्पण बोल रहा था कि जो भगवान के वचन हैं वो सत्य है, वो ही हितकारी है, वो ही कल्याण करने वाले हैं। पत्नी सर पे डंडा मार के मार दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आस्था तो साधु के वचनों की है। भगवान 3 उदाहरण बोल दिए हमने बिना किसी के नाम दिए। अब आप पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, नहीं पकड़ पाओ तो नहीं पकड़ पाओ। आपका आगम अभ्यास नहीं, आप जानो। यदि एक नियम जब इतनी ऊंचाइयों पे ले आ सकता है, जब एक नियम जब इतना ऊपर उठा सकता है, तो बताओ अपन ने नियम की दुकान खोल रखी है। भैया हम रात में भोजन नहीं करते, भैया हम ये नहीं खाते, भैया हम ये नहीं पीते, भैया हम ऐसा नहीं बोलते, भैया हम ऐसा नहीं करते, भैया हम ऐसा नहीं लिखते, भैया हमने ये छोड़ दिया, भैया हमने ये छोड़ दिया, भैया हमने ये छोड़ दिया। और हम वहीं के भाई, ना हमें कसाय खत्म हो रही, ना अपने अंदर के विकार खत्म हो रहा है, ना अपने अंदर में भैया संसार की रुचि छूट रही, ना अपने भैया कोई वैराग्य का मार्ग बन रहा। अपने नियम की दुकान खोल रखी है, और वो एक एक नियम लेके वैरागी हो गए, वो एक एक नियम लेके देव गति में चले गए, वो एक एक नियम लेके भैया भगवान की वाणी सुनने चले गए, एक एक नियम लेके वो सब सम्यक दृष्टि होगा। अपन चलिए बताओ क्यों 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 कारण बताओ, जल्दी बताओ। हाँ
अपन जैन धर्म के नाम का ढगोसला अपनाए हैं, उन्होंने वीतराग धर्म की श्रद्धा को अपनाया था। अपन ने जैन धर्म को संस्कार रूप अपनाया है, उन्होंने जैन धर्म को हृदय से अपनाया था। अपन ने जैन धर्म की क्रियाकांड को अपनाया है, लेकिन वीतराग भगवान की वाणी को नहीं अपनाया। उन्होंने वीतरागी भगवान के उपदेश को अपनाया था, क्रियाओं को नहीं अपनाया। जिसने उपदेश को अपनाया था, जिसने सत्य को अपनाया था, जिसने श्रद्धा से अपनाया था, विनय से अपनाया था, उसका एक नियम भी निर्वाण का कारण बन गया। और जिन्होंने क्रियाकांड से अपनाया था, वो जैनी आज क्या क्या हालत है देख लो, क्या हालत है देख लो, अपन देख लो अपनी खुद की हालत क्या है, अपन देख लो भैया। क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हो? 18 क्रियाओं में पहली क्रिया सम्यक। हे भगवान जी, हे भगवान के वचन सत्य हैं, ध्रुव है, प्रमाण है। चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, हम तो खुद चिल्लाते हैं, लेकिन स्वीकार है नहीं, ये बात है। बस विनय है या नहीं है भैया, अभी नहीं हम कहें भैया एक काम करो, क्या करते हो भैया, गुटखा खाते हो या टीवी देखते हो या भैया कोई दूसरा व्यसन करते हो, भैया गुटखा नहीं खाना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए। अरे हाँ पंडित जी हैं, बातें करवा लो। भैया ये अपराध वो नहीं होगा, नहीं हम गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए, छोड़ने का उपाय नहीं ढूंढेंगे। भैया पंडित जी हैं, ये तो बकवास करते हैं, इनका काम बकवास करना है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, सही है ना? देखो ये संयम की चर्चा करना है। अब आप सम्यक ही नहीं दिखा रहे हैं हमें। मैंने पहले कहा निश्चय के बिना व्यवहार नहीं, वीतराग धर्म की श्रद्धा के बिना कोई भी संयम की चर्चा नहीं होगी। पहले सच्ची आस्था चाहिए। ये वीतरागी भगवान कह रहे हैं कि तू अनंत गुणों का धारी है, तू वीतराग अनंत शक्ति का धारी है, तेरे अंतर में अनंत क्या, अपने अंतर का आत्मा का अतीन्द्रिय खजाना है। तुझे आनंद लेने के लिए व्यसनों की, पापों की और कसाई की आवश्यकता नहीं। तुझे सुखी होने के लिए पाप परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। तू जब चाहे, जितना चाहे उतना सुखी रह सकता है, जितना चाहे उतना आनंद में रह सकता है, जितना चाहे उतना शांत, जितना चाहे उतना शून्य, जितना चाहे उतना आत्मा में मस्त रह सकता है। क्यों? क्योंकि तेरा खुदा तू स्वयं है, तेरा भाग्य बताता तू स्वयं है, तेरा भाग्य लिखने वाला तू स्वयं है। तू अपने परिणामों से, अपनी भावनाओं से अपने भाग्य की रचना करता है। तू अपने भाग्य में चाहे तो अतीन्द्रिय आनंद, परम सुख अपने हाथ से लिख ले, और तू अपने भाग्य को चाहे तो अनंत जन्म मरण, 84 लाख योनि परिभ्रमण और दुख, कलह, कलेश, जो लिखना चाहे वो लिख ले। क्या लिखना चाहोगे भैया? क्या लिखना चाहोगे? हाँ, पाप, व्यसन या कसाय? 5 पाप, 7 व्यसन या 4 कसाय? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? मोबाइल, टीवी, विकथा, निंदा, इसकी उसकी इधर, उसकी उसकी इधर, इधर से उधर और उधर से इधर। क्या लिखोगे? देखो भाई, हम आपको, हम नहीं, ये करणानी योग, जिनेन्द्र भगवान आपको आपका भाग्य लिखने का अधिकार स्वयं दे रहे हैं। इससे बड़ी स्वतंत्रता और क्या लोगे? कि तुम्हारा भाग्य लिखने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा भाग्य लिखने का अधिकार स्वयं तुम्हें दे रहा है। बताओ क्या लिखोगे इसमें? क्या लिखोगे? शील, संयम, आत्मचिंतन, स्वाध्याय, गोष्ठी, जिनेन्द्र भगवान के वचनों की श्रद्धा सहित
कल्याण का मार्ग, जन्म मरण के अभाव का मार्ग। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। अपनी स्वतंत्रता का क्या उपयोग करोगे, क्या उपयोग करोगे, चलिए बताओ। हाँ, देखो भैया, उसमें कहें भैया आप इस कॉपी में जो लिख दोगे वो सब आपका। क्या क्या लिखोगे, क्या क्या लिखोगे? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की सीट, और कौन सा महल, कौन सा बंगला, कौन सी गाड़ी, कौन से वाहन, क्या क्या लिखोगे बताओ। यदि हम आपको एक कोरा स्टाम्प पेपर ला के दे दें, गवर्नमेंट का सिग्नेचर किया हुआ, राष्ट्रपति की हस्ताक्षर सहित, भैया आप इसमें जो कुछ लिखोगे वो सब आपका। क्या क्या लिखोगे? हाँ? अरे कहाँ लगे भगवान। क्या लिखोगे? बोले भैया जो भारत का खजाना है वही मेरे नाम कर दिया जाए। अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिख लो कि भैया ये जो भारत का खजाना है वही मेरे नाम कर दिया जाए। कहना खजाना मेरा तो सब कुछ हो जाएगा। भैया जैसे अपनी कॉपी में तुम स्वयं लिखोगे अपने हाथ से कि भैया वो खजाना मुझे दे दिया जाए, ऐसे भैया ये चित्त भी एक कॉपी है, ये अपना हृदय भी एक कॉपी है, ये चित्त भी एक कॉपी है। अपन अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से, अपनी संगति से, अपनी चर्चाओं से, अपनी दिन रात की क्रियाओं से इस चित्त में जो लिखते हैं ना, चाहे क्रोध लिखे, चाहे काम लिखे, चाहे लोभ लिखे, चाहे स्वार्थ लिखे, चाहे अहंकार लिखे, जो अपन यहाँ राइटिंग से लिख देते हैं वही कर्म बनता है, वही फल मिलता है, वैसे शुद्ध होते हैं। अपनी कॉपी अपने हाथ से भरनी है, जैसे चाहे वैसे भरो। अच्छा अच्छा लिखोगे तो अच्छा अच्छा मिलेगा, और बुरा बुरा लिखोगे तो बुरा बुरा मिलेगा। दूसरों को छलते समय ऐसा लगता है मैं दूसरों को छल रहा हूँ, मुझे पता तो यही नहीं लगता कि छलने वाला भी मैं और छलाने वाला भी मैं। जो करता हूँ मैं अपने लिए करता हूँ, सामने वाला का उदय तो सामने वाले के कर्म जैसे आता है। अच्छा एक काम करो, यदि आप सब कुछ कर सकते हो ना, सब कर सकते हो पक्का, बोले कंफर्म कर लो। हाँ अच्छा देखो, सब कर सकते हो तो एक सरल सा काम बता रहा, कल हमें भगा के बताओ यहाँ से। एक सब ही कर सकते हो तो कल सुबह हमें यहाँ से भगा के बताओ। भाग बताओ भैया, सभी कर सकते तो भाग के बताए ना, कल सुबह हम दिखना नहीं चाहिए। अच्छा तुम कैसे भगाओ तो मैं ऊपर। भगा के बता नहीं, लेकिन भगवान आत्मा कुछ नहीं कर सकते। जाने का निमित्त होगा तो ही सामने वाला जाए। लगता है कि हम सामने वाले को दुखी कर सकते हैं, सामने वाले को सुखी कर सकते हैं। अच्छा बताओ, ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्हें आप सुखी करना चाहते हो, लेकिन आप जितना उन्हें सुखी करने का अभ्यास करते हो वो उतने दुखी होते जाते हैं। और ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके लिए आप रोज मन में विचार करते हो कि ये मर जाए तो अच्छा, लेकिन वही सबसे ज्यादा जी रहा है। भैया यदि कर सकते यही कर लेते ना। तो सिद्धांत क्या कह रहा है भैया? सिद्धांत क्या कह रहा है कि अपने अपने कर्मों का फल
अपने अपना उदय अपनी अपनी करनी का, जैसा लेखा जोखा अपन ने स्वयं लिखा है, वैसा वैसी फाइल फल रही है, वैसा वैसा परिणाम चल रहा है, वैसे वैसे सहयोग मिल रहे हैं। और भैया अपन क्या मान रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं व्यवस्था बना रहा हूँ, मेरे से सारा क्रम चल रहा है। अपन ऐसी मान्यता बना के सर्वज्ञ भगवान की वाणी का विरोध कर रहे हैं। और हम पहले कह रहे हैं भैया, सर्वज्ञ भगवान की वाणी की श्रद्धा चाहिए तो काम आगे बढ़ेगा, और सर्वज्ञ भगवान की वाणी का विरोध होगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा चाहिए तो मोक्ष मार्ग आगे बढ़ेगा भैया, और जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा नहीं होगी, मुक्ति का मार्ग आगे नहीं बढ़ेगा। इतनी सरल सी बात है निकुंज भैया, हमें मालूम है समझ में नहीं आएगी, नहीं समझना तो पड़ेगी। समझना तो पड़ेगी ही। आज समझ जाओ तो ठीक, और कल समझने का मौका मिले या ना मिले ये नहीं पता। यदि आज बैठ जाए फिर तो ठीक कि भैया जैसा परिणमन हो रहा है वैसा ही जगत का परिणमन हो रहा है। भैया अपन चाहे उसमें दुर्बुद्धि लगा लें, चाहे अपन उसमें बैठ के कर्तापना लगा लें, चाहे अपन बैठ के ये कहें कि सही था या ये गलत था, उससे कुछ एर फेर अदलने बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जो होना है वो ही हो रहा है। तो आप ये कहोगे भैया भैया जो होना है वही हो रहा है, तो हम क्यों टेंशन लें, हम भी तो जो कर रहे हैं वो भी तो वही हो ही रहा है। हम व्यसन कर रहे हैं वो भी तो होने वाला ही हो रहा है। हम क्या बोलते हैं भैया, आपकी प्रवचन नहीं सुन रहा है वो भी होने वाला ही तो हो रहा है। हम पीछे बैठ के बात कर रहे हैं वो भी तो होने वाला ही हो रहा है। जब होने वाला हो रहा है तो फिर हो रहा है, काहे की रोक टोक, काहे की बाधा, काहे की उलझन। बताओ भैया, जब हो ही रहा है, होने वाला हो ही रहा है, तो फिर काहे को टोक रहा है भगवान जी। आप ऊपर बैठे हो, ज्ञाता बन के रहो, जिसे बात करना से बात करने दो, जिसे बोलना है उसे बोलने दो, जिसे सुनना है उसे सुनने दो, और जिसे सोना है उसे सोने दो। होने वाला तो आप काहे को दिमाग खराब कर रहे हो। बताओ भगवान आपको क्या जवाब है। हाँ क्या जवाब है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कुछ तो बोलो। हम तो बोलेंगे ही, आप नहीं बोलोगे। क्या जवाब है? हाँ भैया, जो हो रहा है उससे आपका परिणमन से हमें कोई मतलब नहीं। जो हो रहा है उसमें आपका जो जुड़ान हो रहा है हमें उससे मतलब। बहुत बढ़िया। जो आपकी एकाग्रता यहाँ भगवान के वचनों के बिने नहीं है, भगवान की वाणी के समय भगवान के वचनों की बिने नहीं है, और इस बिने को छोड़ के, इस श्रद्धा को छोड़ के, इस आस्था को छोड़ के जब अपनी मनमानी में लगे हो, दिक्कत उससे है। दिक्कत उससे है कि आप यहाँ से अटैच नहीं हो पा रहे, आप अपने मन से और अपनी इच्छाओं से अटैच हो। तो भैया जब मन से अटैच होना था, इच्छाओं से अटैच होना था, तो यहाँ बैठ के टाइम ही खराब हुआ, और क्या हुआ। यहाँ बैठ के टाइम ही तो खराब हुआ, क्योंकि अपने को जुड़ना है, श्रद्धा करना है, आस्था जगाना है। तो भैया जिनेंद्र भगवान के वचनों की, जिनेंद्र भगवान की वाणी की, जब जिनेंद्र भगवान की वाणी की, जिनेंद्र भगवान के वचनों की आस्था अंतर से जगेगी, तब पता लगेगा भैया क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि अभी तो सब सही लगता है, जो मन को अच्छा लगता है वो सब सही लगता है, और जो मन को बुरा लगता है वो सब गलत लगता है। जो मन को सही लगता है वो सब सही, जो मन को गलत लगता है वो सब गलत। भगवान आत्मा, लेकिन इस सही गलत की सही परिभाषा नहीं। सही गलत की सही परिभाषा जब होगी, जब तुम्हारा हित होने लगे,
जब तुम्हारा आत्मा का हित होने लगे तो तुम कुछ भी करो सब सही। और जब तक आत्मा का पतन हो रहा है, आत्मा दुर्गतियों की ओर जाने का बंद बांध रहा है, जब तक तुम्हारा अहित हो रहा है, जब तक तुम जो कुछ भी करो वो सब गलत। भैया सिर्फ आस्था चाहिए, आस्था और दृढ़ श्रद्धा चाहिए। 10 मिनट के लिए बैठो, बस मत बैठो 1 घंटे के लिए, लेकिन 10 मिनट बिल्कुल एक चित्तता चाहिए, एकाग्रता चाहिए कि भैया वास्तव में यदि हम धर्म को ग्रहण करने आए हैं, यदि हम वस्तु स्वभाव को ग्रहण करने आए हैं, यदि हम वास्तव में गुरु महाराज की श्रद्धा लेके आए हैं, जिनेन्द्र भगवान के वचनों की श्रद्धा लेके आए हैं, तो हम थोड़ा सा लेके जाएंगे, थोड़ी सी आस्था लेके जाएंगे, थोड़ा सा अपना काम बना के जाएंगे, लेकिन भैया कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। थोड़ा सा चिंता नहीं लेके जाएंगे, लेकिन लेके जरूर जाएंगे। भैया क्या कह रहे हैं भगवान जी? आखिरी बार कह रहे हैं, 1 घंटे से एक ही चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जैसे किसी को पान खाने की आदत लग जाए तो वो एक एक पान खाते 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 ऐसा पागल हो जाता है कि पान के बिना उसका जीवन खत्म। किसी को पेपर पढ़ने की आदत हो तो उससे पूछो, यदि सुबह पेपर ना मिले तो ऐसा लगता है कि दिन में जान ही नहीं। किसी को चाय पीने की आदत हो, उससे पूछो यदि चाय ना मिले तो जीवन खत्म। कोई सिगरेट पीता हो, गुटखा खाता हो, किसी को क्रोध करने की आदत हो, किसी को लोभ करने की आदत हो, किसी को मान करने की आदत हो, जिसको जो लत है वो उसके बिना नहीं जी सकता। जिसको जो पाप, जिसको जो व्यसन, जिसको जो लत, जिसको जो संस्कार है, वो उसके बिना जीवन नहीं जी सकता। इसका ही नाम है संस्कार, इसी को कहते हैं संस्कार। और इन संस्कारों को भगवान की वाणी ग्रहण करके इन संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना है। इन संस्कारों को तोड़ने का नाम संयम है। इन संस्कारों को अपने चित्त से निकाल के फेंक के भगवान के वस्तु स्वरूप की श्रद्धा कर लेना कि मैं आत्मा परमात्मा शुद्ध भगवान आत्मा हूँ। ऐसे अपनी अंतर चेतना को जागृत कर लेना, अपनी ज्ञान में चेतना को प्रकट कर लेना, इसका नाम है संयम, इसका नाम है साधना। साधना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप पान नहीं छोड़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन पान मेरे लिए कितना अनिष्टकारी है यदि ये विचार आपको आ जाए, पान मुझे छोड़ना है यदि ये विचार आपको आने लगे, आप 100 खाते थे आपकी क्वांटिटी 2 हो जाए, तो भैया आप छोड़ रहे हो, आप संस्कार तोड़ रहे हो, आप संस्कारों को तोड़ रहे हो, आप छोड़ रहे हो, आप उससे हट रहे हो, आप विरक्त हो रहे हो और आप क्रिया नहीं कर रहे। आप अंतर मन से भगवान के वचनों की श्रद्धा से उसे अनिष्टकारी जान के अंतर मन से छोड़ रहे हो। और भैया अंतर मन से जो वस्तु छूटती है वो दोबारा ग्रहण करने में नहीं आती। अंतर मन से छोड़ो भगवान, अंतर हृदय से छोड़ो। भैया क्रियाओं को बदलने की बात नहीं कर रही है, यहाँ क्रियाओं को बदलने की बात नहीं कर रहे, फिर काहे की बात कर रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं हम यहाँ संस्कारों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ अनादिकाल की लत को छोड़ने की बात कर रहे हैं। 4 कसाय, 7 व्यसन और 5 पाप, यदि इन संस्कारों को तोड़ना है तो जिन भगवान की वाणी को सुन के भेद ज्ञान करना पड़ेगा, तत्व निर्णय करना पड़ेगा, विकथाओं को छोड़ के तत्व की गोष्ठी करनी होगी, तो आपके संस्कार छूटेंगे। और भगवान आत्मा यदि अपन जैसे के तैसे बट्ठर बने रहे, जैसे के तैसे संस्कारों में लतपत बने रहे, जैसे कि तैसे क्रियाओं में डूबे रहे, सत्संग ना करें, वस्तु स्वभाव का विचार ना करें, स्वाध्याय की प्रवृत्ति ना अपनाएं, विकथाओं का और व्यसनों का चित्त से पूर्णतः त्याग ना करें, तो भैया कभी भी आत्महित हो सकता नहीं है। इतनी बात समझनी पड़ेगी भैया, इतनी बात अपने को अंतर आत्मा समझनी पड़ेगी कि धीरे 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 करके एक एक संस्कार को तोड़ने का नाम साधना। तोड़ते चलो, पकड़ तोड़ते चलो। जैन धर्म
क्रियावाद का धर्म नहीं है। जैन धर्म विनयवाद का धर्म है, आस्था का धर्म है, समर्पणता का धर्म है। यदि भगवान की वाणी के प्रति समर्पण है, निश्चय श्रद्धा है, तो जीव के जीवन से विकार अपने आप ही खत्म होते हैं। और यदि भैया भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो जीव विकारों को कभी छोड़ ही नहीं सकता। ऐसा लगता भैया कि मनुष्य भाव मिला है, खाओ पियो और ऐश कर लो। ये उम्र है, ये इस उम्र में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? अभी नहीं भोग करेंगे तो कब करेंगे? अभी नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे? भगवान आत्मा, जब तक ऐसी भावना है ना, जब तक अपने अंतर में ऐसी भावनाएं हैं, तब तक आत्मा का हित होने वाला है। देखो, हम आपको बहुत सरल सी बात कह रहे हैं, कोई कठिन बात नहीं कह रहे। हमने आपको एक भी नियम दिलाया क्या? हमने आपको कोई नियम दिलाया क्या? हमने आपसे बोला कि कुछ छोड़ो? क्या बोला हमने? जल्दी बताओ, 5 मिनट बचे। क्या बोला हमने? हमने ये कहा कि जितना जितना सत्य को ग्रहण करोगे, उतना उतना असत्य अपने आप छूटेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। जितना जितना वस्तु स्वभाव को ग्रहण करोगे, जितना जितना आत्मिक रस पियोगे, जितना जितना जैन भगवान की वाणी के प्रति समर्पण होगा, जितना जितना अंतर आत्मा से जुड़ोगे, उतना उतना बहिर आत्मिकपना, संसार की इच्छाएं, कसाएं, वासनाएं अपने आप छूटेंगी, छोड़ना नहीं पड़ेंगी। बस आप सत्य से जुड़ने के लिए तैयार तो हो। आपको भगवान की वाणी सत्य तो लगे, आपको अपने परमात्मा होने में विश्वास तो आए, आपको आस्था तो जगे कि मेरे अंदर में वो परम वैभव विद्यमान है। आपको अपना आपका परिचय तो हो, आपको भगवान की वाणी का परिचय तो हो, तो अपना काम बन सकता है। पर भगवान की वाणी का परिचय ना हो तो अपना काम कभी बन सकता। इतने सारे लोग हैं, 3 बच्चों को नीचे नहीं भगा पाते। कल से ये 3 बच्चे जिनके हैं, वो लोग भी प्रवचन सुनने मत आना, ठीक है? पूरे 55 मिनट हो गए कंटिन्यू, 2 मिनट की बात, 5 मिनट की बात, 10 मिनट की बात, तो भाई वो लोग भी ना आए, उनके माता पिता भी ना आए, बच्चे भी ना आए। तो वही तो कह रहे हैं, 55 मिनट से कंटिन्यू डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ओवर। कोई भी वक्ता 1 मिनट भी डिस्टर्ब बर्दाश्त नहीं करता। बड़े बड़े वक्ताओं को जाकर 1 मिनट भी, हम 50-55 मिनट से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आखिरी के 5 मिनट कुछ नहीं सहन होता भाई। तो भगवान क्या कह रहा है? बिल्कुल आखिरी की बात क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा? कि यदि अपन भगवान के वचनों के प्रति विनय, भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा, भगवान के वचनों के प्रति आस्था लाएंगे तो जीवन बदलेगा। और नहीं तो भैया अनादिकाल से जैसी क्रियाएं चल रही हैं, अनादिकाल से जैसा जीवन चल रहा है, अनादिकाल से जैसे अपन कसायों में धुत हैं, वैसे ही धुत रहेंगे भाई। कभी छूटने का कोई मार्ग नहीं, क्योंकि छूटने का मार्ग उनका ही बनता है कि जो अंतर से छूटना चाहते हैं। यहाँ जबरदस्ती किसी को नहीं बदला जा सकता, यहाँ जबरदस्ती किसी को जगाया नहीं जा सकता, यहाँ जबरदस्ती किसी को उठाया नहीं जा सकता, यहाँ जबरदस्ती किसी को भगवान बनाया नहीं जा सकता। जब जीव की स्वयं की अंतर की रुचि जागती है, जब जीव की स्वयं की अंतर की परिणति जागती है, जभी वो जीव इस वीतराग मार्ग को ग्रहण करता है। और जो स्व इच्छा से भगवान की वाणी को ग्रहण करता है, वो स्वयं भगवान हो जाता है। और जो स्व इच्छा से भगवान की वाणी को ग्रहण नहीं करता, ये लादने का, पकड़ने का, बांधने का, जबरदस्ती करने का मार्ग ही नहीं। ये मार्ग तो अपने हृदय परिवर्तन का मार्ग है, ये मार्ग तो अपनी रुचि के परिवर्तन का मार्ग है।
जब एक बार रुचि परिवर्तित होती है, एक बार भगवान की वाणी स्वीकार होती है, एक बार ये सत्य लगता है कि भैया मेरा हित तो अपने कल्याण में ही है, संसार की कितनी संपदा को इकट्ठा कर लिया जाए लेकिन सुख मिल सकता नहीं। जब जीव अंतर से बदलता है तो अपने आप ही बदलाव आता है। और यदि हम जबरदस्ती पकड़ के नियम दिलाते रहें, जबरदस्ती आपको उलझाते रहें, जबरदस्ती पकड़ के भैया जी आए एक एक नियम दिला दो, भैया जी आर करने आए हैं दो दो नियम दिला दो, और जबरदस्ती पकड़ के करवाते रहें तो कभी कुछ होने वाला नहीं। खुद सुनो, खुद विचार करो, खुद स्वाध्याय करो, स्वयं चिंतन करो और स्वयं से पलटने की रुचि लग जाए, स्वयं से बदलने की रुचि लग जाए तो भैया अपने आप ही कल्याण का मार्ग बनता है। क्योंकि आत्म कल्याण करना है तो आत्म कल्याण के लिए आत्मा को जागृत करना अनिवार्य है, आत्मा को चेतना अनिवार्य है। यदि आत्म कल्याण करना है तो आत्मा को चेतना अनिवार्य है। यदि भैया आत्मा ही नहीं चेती तो आत्म कल्याण कैसे होगा? यदि वास्तव में परमात्मा बनने की बात है, जैन धर्म में वीतरागता को ग्रहण करने की बात है, जैन धर्म में भगवान बनने की बात है, भैया या मंत्री बनने की, अध्यक्ष बनने की, या नेता बनने की, अभिनेता बनने की, देव नारायण चक्रवर्ती बनने की तो बात है नहीं भैया। यहाँ जैन धर्म में तो भगवान बनने की बात है, परमात्मा बनने की बात है, जन्म मरण के दुख से छूटने की बात है। तो भैया जन्म मरण के दुख से वही छूट सकता है जो इस संसार से मुक्त होना चाहे, और जो इस संसार से मुक्त नहीं होना चाहे वो किसी भी कीमत पे नहीं छूट सकता। छूटने का एक ही मार्ग है। क्या है भाई छूटने का एक ही मार्ग? कि आप छूटना चाहो। भैया दारू वही छोड़ सकता है, व्यसन वही छोड़ सकता है, विकथाओं का रस वही छोड़ सकता है, टीवी आदि जितनी भी बुरी आदतें हैं वही छोड़ सकता है, जिसे ये बोध हो जाए कि इसमें मेरी कितनी हानि है। जैसे ये बोध हो जाए कि दारू पीने से मेरी किडनी या लीवर या आंतें खराब हो जाएंगी, वो दारू छोड़ने के लिए तत्पर हो जाए। जिसे बोध हो जाए भैया गुटखा खाने से, सिगरेट पीने से मेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे, जिसे अपनी चिंता हो वो उस व्यसन को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन भैया जिसे जो कहे आज मरने कल मर रहे होंगे तो आज मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी मिली है तो खा पी के जी लो। उस जीव को कोई सुधार नहीं सकता। जब कैंसर होता है, जब टीबी होती है, जब फेफड़े खराब होते हैं, जब किडनी फेल होती है, तब छूटता है सब कुछ, जब डॉक्टर छुड़ाता वेंटिलेटर पे। लेकिन भगवान जब तक अच्छे से समझाओ, जब तक स्वयं के मन में ना आए, जब तक कोई कुछ नहीं छोड़ता। ऐसे यहाँ का सिद्धांत है। संसार से वही छूटता है, चार गति की यात्रा से वही छूटता है जिसके मन में आ जाए कि संसार दुख का सागर है, ये संसार जन्म मरण का घर है, ये संसार चतुर्गति के दुखों की यात्रा का परिणमन है। जिसके मन में ये बात आ जाए कि संसार दुखों का घर है, उसका संसार छूट जाता है, उसके भोग छूट जाते हैं, उसके पाप छूट जाते हैं, उसके व्यसन छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? कि उससे जिन्हें भगवान के वचनों की आस्था हो जाती है। और जिन्हें भगवान के वचनों की आस्था नहीं होती, उनसे कुछ भी नहीं छूटता। भैया आप और हम सभी भगवान की वाणी का श्रद्धांजलि जगाएं, भगवान के वचनों के प्रति आस्था जगाएं, और भैया उत्तम संयम हो, चाहे उत्तम आकिंचन हो, चाहे उत्तम क्षमा हो, इन सभी धर्मों को ग्रहण करने के लिए पहले उत्तम अर्थात सम्यक चाहिए। सम्यक का मतलब है वीतराग धर्म की श्रद्धा, वीतरागता को प्रकट करने की भावना, अपने अंतर में छुपे हुए अपने गुप्त परमात्मा को उपलब्ध करने की भावना। जिस दिन ये भावना अंतर से जन्म लेती है, उस दिन सारा अज्ञान, सारे कसाय और सारे पाप अपने आप ही छूट जाते हैं। भैया यही वस्तु का स्वरूप है, यही समय का सार है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरुवर संत कारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय।